कांपीय द्वीप है, मिट्टी से निर्मित द्वीप है। कोई द्वीप जो है वो किससे निर्मित है? पत्थर से निर्मित। कोई द्वीप है, अब आगे के दो जो हम पढ़ेंगे, हमने तटस्थ द्वीपों के पढ़ लिया था, राइट। तटस्थ में हमने दो पढ़े थे, एक कांपीय, और कांपीय का मतलब बता दिया था मिट्टी से निर्मित, राइट। और एक बताया था कैसे? पथरीले। वेरी गुड। अब जो द्वीप होंगे एक, वो होंगे साहब दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ मतलब दूर। और इनमें जो द्वीप होंगे वो दो प्रकार के, एक ज्वालामुखी निर्मित, क्या तो ज्वालामुखी हो जाएंगे, या फिर हो जाएंगे साहब कैसे? पर्वतीय। या फिर एक हो जाएंगे साहब प्रवाल भित्ति निर्मित। हाँ आ जाओ ना। है? तू कहे तो अभी चला जाऊं। वो सर नहीं आएंगे क्या? बात तो बस, तो फिर 2 घंटे पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? तो आप यहाँ आए क्यों हो? मैं पहले ही रह जाते घर ही, यहाँ क्यों आए हो आप? कशी बात करो जो थे भी। अब 2 घंटे का टाइम। अब इसका मतलब मेरे को एक बात मतलब समझ में आती है कुछ लोगों की, वो मेरे से बहुत दुखी हैं, वो परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते। यार बोर होने वाली क्या बात है इसके अंदर? ज्योग्राफी तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यू नो। और आप लोगों को ऐसी बात नहीं, मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे इंटरेस्टिंग आप लोगों को। मेरी चाल थोड़ी धीरे हो सकती है, मेरी बातें थोड़ी धीरे हो सकती हैं, नोट्स लिखने की कला थोड़ी धीरे हो सकती है, लेकिन वास्तव में ऑथेंटिक चीजें अपनी चलेंगी सारी की सारी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो एक ज्वालामुखी निर्मित और एक कौन सा? कोरल। ये दो चलेंगे। कल 2 बता चुका था, कांपीय और पथरीले हम पढ़ चुके थे, राइट। चलिए अच्छे से समझना बच्चों, और फिर आगे हम दूरस्थ द्वीपों की बात करेंगे। और दूरस्थ जो द्वीप हैं वो हमारे भारत के अंदर 2 द्वीप हैं जो भारत की भूमि से कहां हो? दूर। एक तो हो गया साहब लक्षद्वीप, और एक हो गया ये दूरस्थ है साहब। कैसे द्वीप है? दूरस्थ, ठीक है। यस, द्वीप। ये हम पढ़ा ही चुके थे आपको, तटस्थ। अब दूरस्थ चल रहे, द्वीप पढ़ रहे। अच्छे समझना, मोस्टली जो प्रश्न आएगा वो इन दूरस्थ में से पूछा जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से बड़े और इनमें लोग निवास करते हैं, और आजकल चर्चा का विषय, आजकल करंट अफेयर में ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छे समझ में आएगा, चीज़ों को समझना। दूरस्थ द्वीप के अंदर एक द्वीप लक्षद्वीप, क्या नाम है? लक्षद्वीप, ठीक। और एक है अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। और इन दोनों को ही एक तरीके से मैं बता देता हूं। यहां पे ज्वालामुखी और कोरल रीफ यानी परवाल भित्ति, तो ये वाला तो परवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? परवाल भित्ति निर्मित। परवाल एक प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, काई होती है, जो ऊपर की तरफ आकर के और क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, और धीरे 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 वो भूमि का रूप ले लेती है, और उसके ऊपर वनस्पति पेड़ पौधे हो जाते हैं, लोग निवास करने लग जाते हैं। अंडमान निकोबार एक पर्वतीय द्वीप है। कैसा द्वीप है? अब ये पर्वतीय है तो कैसे है? एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। ये ऐसे है साहब कि पहले भारत का ये पार्ट, और यहां पर एक पर्वतमाला थी जो अभी भी है,
इसका नाम है अराकान योमा। क्या नाम है? अराकान योमा पर्वत। अब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इधर की तरफ जो देश पड़ता है उसका नाम है साहब म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। म्यांमार में जब भारत के अंदर, भारत के आसपास के क्षेत्रों में, पाकिस्तान वगैरह में सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में धीरे धीरे जो है आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों के बाद में और दूसरे विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि सबसे पहले आने वाली विदेशी जाति कौन थी? आर्य, मध्य एशिया से आए थे। फिर उसके बाद में और दूसरे वंश आते गए और उन्हीं वंशों के अंदर दो धर्मों का जन्म हुआ, एक बौद्ध और एक जैन। सबसे पहले हुआ वो बौद्ध का हुआ। किसका हुआ? बौद्ध। क्लियर? यस। जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में जो बातें होती है और जैन महावीर स्वामी की जो बातें होती है। तो महात्मा बुद्ध ने, और आज भी चीन, भूटान, जापान, कोरिया, कई खाड़ी देश, म्यांमार, इन सब में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं? बौद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के। जैसे हमारे देश के अंदर कौन रहते हैं? और हिंदू धर्म से ही अन्य सब छोटे छोटे धर्मों का क्या हुआ था? जन्म हुआ। सब जगह पर अलग अलग। बौद्ध का हो गया, यहाँ पर जो है जैन का हो गया, मुस्लिमों का हो गया, सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पर हिंदू हो गए। और इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी भाषा? इससे पहले प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, देवताओं की भाषा संस्कृत। हमारे वेद लिखे गए, मंत्रों का, वेद में, वेदों के अंदर मंत्रों का उल्लेख हुआ, वो सब कौन सी भाषा में? आज भी कोई पंडित जी कोई मंत्र बोलता है तो कौन सी भाषा में? संस्कृत में, जिसका डेमो एक दिन मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं इसके म्यांमार के अंदर। और यहां पर दूसरे लोग आना शुरू हो गए, शरणार्थी लोग दूसरी जगह से, वो मुस्लिम, और उनका नाम कर दिया रोहिंग्या मुस्लिम। कौन सा कर दिया? रोहिंग्या। आजकल इसकी चर्चा में ज्यादा है क्योंकि यहां पर बौद्ध लोगों ने इन लोगों को यहां से उठा करके फेंकना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, और बौद्ध धर्म का उद्भव ज्यादा है। बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो स्तूप बनाते हैं। स्तूप, इनका जो मंदिर टाइप का होता है वो स्तूप होता है, और इस स्तूप के अंदर वो महावीर बुद्ध की तरह क्या लगाते हैं? ध्यान, मेडिटेशन करते हैं भगवान के प्रति। होने की वजह से ये जो बनाया जाता है, ये इसके ऊपर क्या तो सोने की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं? सोने की। अपने थोड़ा सा धर्म को, जैसे हम लोग मंदिर के ऊपर जो कलश लगाया जाता है वो तांबे का लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? तांबे। वैसे ये लोग सोने की परत, इसलिए इस देश को स्वर्ण पैगोडा, और ये जो होता है इसको पैगोडा बोलते हैं, स्वर्ण पैगोडा का देश। तो स्वर्ण पैगोडा का देश कौन सा हो गया? म्यांमार। इसका अन्य नाम, उपनाम, पहले इसका नाम बर्मा था। क्या नाम था? बर्मा। तो इस प्रकार से ये लोग करते थे, स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। धीरे धीरे जो परतें हैं, जो चट्टाने हैं, प्लेट विवर्तनी की होता है, चीजें अलग अलग खिसकती हैं। मैंने बताया सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे अलग हुई। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये अलग होता है और अलग होकर के भारत की इस भूमि के अंदर इस प्रकार से फैल जाता है। तो ये बन जाता है साहब अंडमान एंड निकोबार। क्या बन जाता है? तो अंडमान एंड निकोबार किस पर्वत का भाग हो गया? अराकान योमा का भाग हो गया। तो इसलिए ये कैसा हो गया? पर्वतीय थी, राइट। यहां पर ज्वालामुखी के अवशेष भी मिलते हैं और इस क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी भी आ गए। बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी, फट करके खत्म हुआ, कभी फट सकता है, कभी मृत हो सकता है। कोमा में सुसुप्त शब्द इसके लिए सुसुप्त लेते हैं वो। तो इसलिए इसको, इसके ऊपर मिट्टी जो बिछ गई वो लावा की मिट्टी बिछ गई, और मिट्टी बिछ गई जो बिछ गई काली मिट्टी,
अब काली मिट्टी बिछ गई, वो किससे बनी? लावा से। और लावा किससे निकला? तो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप भी कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार। पूरे भारत में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं है सिवाय किसके? अंडमान निकोबार के। इसके अलावा कहीं भी नहीं है सक्रिय ज्वालामुखी। पहले थे, और पहले इस भागों के अंदर ज्वालामुखी था यहां पर, और इन भागों के अंदर आज भी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा। और काली मृदा सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर कपास की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। इस क्षेत्र के अंदर गन्ना की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। इस क्षेत्र के अंदर जो है अफीम की पैदावार, अफीम, तंबाकू, तंबाकू तो आप जानते ही होंगे, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अफीम आप जानते ही होंगे, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर मनुआर की जाती है शादी वगैरह में, वो अफीम। अफीम से दवाई भी बनाई जाती है, दर्द निवारक, यानी कि पेन किलर जो हम लेते हैं इंजेक्शन वगैरह, वो सब किससे बनते हैं? अफीम से दवाइयां बनाई जाती है दर्द में राहत पहुंचाने के लिए। और जो जिन फसलों से नशा किया जाता हो, नशे वाली फसलें, ये भी है। ऐसी फसलें जो नशा के लिए पैदा की जाती हैं, उनको बोलते हैं उद्दीपन फसलें। कैसी फसलें? उद्दीपन। कुछ फसलें व्यापारिक होती हैं, जिनसे क्या किया जाए? अब गन्ना और कपास घर में रख सकते हैं क्या? खा सकते हैं क्या घर में सारे मिलके? ना साहब, इसको क्या करेंगे? बेचेंगे, व्यापार। और बेचने पर क्या आएगा? पैसा। नगदी फसलें, नगद। समझा मेरी बात? नगदी फसलें, व्यापारिक फसलें। घर में गेहूं तो कैसा हो गया? खाद्यान्न। घर में चावल क्या हो गया? खाद्यान्न। नशा वाली फसलें उद्दीपन फसलें। बात समझ में आ गई? यस, ये भी एक प्रकार से व्यापारिक में ही होती है। ऐसा होता नहीं कि भाई घर में ही सब लोग ही नशा कर रहे हैं, नशे वाली फसलें हो गई। उद्दीपन होती है, ये भी एक प्रकार के व्यापारिक फसलों का ही उदाहरण में होती है, लेकिन नशा वाली फसलों को उद्दीपन बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की पैदावार यहाँ पर की जाती है काली मृदा। तो काली मृदा अंडमान निकोबार में मिलती है। तो अंडमान निकोबार कोई छोटा एरिया नहीं है, अंडमान निकोबार काफ़ी बड़ा एरिया है साहब। और अंडमान निकोबार छोटे मोटे कई सारे द्वीपों से मिलकर के बना, एक द्वीप नहीं है। इसमें लगभग 572 से ज़्यादा द्वीप है, 572 से ज़्यादा। और आधिकारिक मैं सारी बातें करूंगा जो इनकी वेबसाइट पर लिख रखी है, कौन कौन से कितने क्या द्वीप होते हैं। क्लियर? कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के ऐसे द्वीप हैं जहां पर लोग नहीं निवास करते। ओके। और जो अंडमान निकोबार है वो एक चीज और, मान लीजिए कोई द्वीप है जो अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना पूरा एक द्वीप, और इसमें से कोई एक अक्षांश रेखा गुजरे, इसमें से कोई एक अक्षांश रेखा गुजरे, कोई अक्षांश रेखा गुजरे, तो यहां से क्या होता है? बड़े जो जहाज होते हैं, पानी के जो बड़े जहाज एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, यस, पानी वाले जहाज बड़े, तो ये जहाज जो है यहां से गुजरते हैं। ये पानी के जो जहाज होते हैं, इनसे गुजरने का क्या होता है? इनका रास्ता होता है। ओके, यस, इस प्रकार से ऐसे जहां से पानी के जहाज गुजरते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। जहां से पानी के जहाज गुजरते हैं उसको चैनल बोलते हैं। और ये चैनल बनाए जाते हैं अक्षांश से। किससे बनाए जाते हैं? अक्ष। दो द्वीपों के बीच में कोई डिग्री चैनल निकलता है, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल भी आगे आएगा, उसके बारे में चले। कई कबार जहां से कोई अक्षांश नहीं निकले और द्वीपों के बीच में से कोई रास्ता गुजर रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? चैनल। क्या तो चैनल बोल देंगे, रास्ता गुजर रहा है तो हम उसको स्ट्रीट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्ट्रीट। जहां से बड़े जहाज गुजरेंगे। कोई जहाज इधर से तो ऐसे जा नहीं सकता, तो बहुत ज्यादा समय और ईंधन की खपत होगी, तो इस बीच में से जा सकता है। तो बाकायदा वहां पर जो भी आर्मी वगैरह होती है उन सबको रडार के माध्यम से और सैटेलाइटों के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से उनसे कांटेक्ट किया जाता है, और कि बोले साहब हमारा ये जहाज है फलाने देश से आया और हम इधर गुजर रहे हैं। पता चले किसी का कोई दुश्मन जहाज हो, वो आ जाए और यहाँ पे बमबारी शुरू कर दे, तो इसलिए पहले ही इनसे कनेक्ट किया जाता, फिर इनको गुजरा जाता है यहाँ से। हर कोई नहीं गुजर सकता, तो इसलिए इनका सबका याद रखने के लिए चैनल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? चैनल, या फिर स्ट्रीट कहा जाता है। कैसे? तो अभी हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप पढ़ रहे हैं दूरस्थ के अंदर। ओके। और ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप का जो उदाहरण है वो क्या है? अंडमान एंड निकोबार।
और प्रवाल भित्ति निर्मित जो द्वीप है उसका उदाहरण जो है वो क्या है, लक्षद्वीप, राइट। अब ये जो अंडमान निकोबार है वो कुछ इस प्रकार से, क्लियर। और इसको हम डायग्राम में भी बनाएंगे, उसको आपको ऐसे याद रखना है, ध्यान देना, कुछ इस प्रकार से। जैसे आपने देखा कि ऊपर कोको द्वीप है और नीचे की तरफ उत्तरी अंडमान और उसके बीच में लैंडफॉल द्वीप भारत का, और ऊपर कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का। इन दोनों के बीच में से कोई जहाज जाएगा तो रास्ते का नाम क्या बना दिया, कोको स्ट्रेट, राइट। ये ऊपर की तरफ उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, नीचे आते हैं यहां पर डंकन पास। कौन सा पास, डंकन पास। डंकन पास मतलब गुजरने का रास्ता, स्ट्रीट। तो ये ऊपर की तरफ लास्ट वाला जो द्वीप है ये है दक्षिणी अंडमान और ये है लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच से गुजरता। कोई लिटिल अंडमान है, एक कार निकोबार है, उसके बीच से कौन सा जा रहा है, 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल जो है उत्तरी अंडमान और कार निकोबार, निकोबार और अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करने वाला अक्षांश जो है वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। देखो दोनों के बीच में से जा रहा है ये लाइन, अभी तो समझा ही मैंने आपको। कोई स्ट्रीट हो जाएगा, कोई पास हो जाएगा, कोई स्ट्रीट हो जाएगा, कोई पास हो जाएगा, कोई चैनल हो जाएगा। अब जैसे ऊपर की तरफ निकोबार और नीचे की तरफ लिटिल निकोबार, दोनों के बीच में से कौन सा चैनल जा रहा है, सोम्ब्रेरो चैनल। क्या नाम है, सोम्ब्रे। अब जैसे ऊपर की तरफ ग्रेट निकोबार, नीचे की तरफ इंडोनेशिया का द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा, दोनों के बीच में से एक चैनल जा रहा है जिसका नाम क्या है, 6 डिग्री चैनल, जिसको ग्रेट चैनल बोलते हैं। अब कई सोच रहे हैं कि ये डिग्री कहां से आई, ये डिग्री ऐसे आई। बच्चों ध्यान देना, हमने पढ़ा अक्षांश और देशांतर, उसको लेकर के मैंने कम से कम 5-7 दिन लगाए थे आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाने, ताकि आगे की सारी बातें आपको समझ में आए। कभी कभी कोई नदी को भी पार कर रही होती है कोई अक्षांश, कभी कभी किसी द्वीपों के बीच में से भी जा रही होती है। आपको पता कि मैंने बीचों बीच यहां पर एक 0 डिग्री बनाया। कितना डिग्री बनाया, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री अक्षांश। और ये 0 डिग्री कैसे आया, तो मैंने बोला कि हम बचपन के अंदर जब हम ज्योमेट्री सोल्व करते थे, डी होता था हमारा, तो ये 0 डिग्री होता था और उसके बाद में हम डिग्री बनाते थे। और यहां पर कोई हो गया तो कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। और ये भी इसका कितना हो गया, 90। और 180 होता है ये पूरा। कितना होता है, 180। मान लीजिए मैं इधर से लेकर इधर देखूं तो कितना हो गया, 180। और मेरे पीछे का हिस्सा भी कितना हो गया, 180। 180 कितना हो गया, 360। पूरा सर्किल कितना हो गया, 360। हम बचपन के अंदर जब डिग्री बनाते थे, कोण बनाते थे, तो हम कुछ इस प्रकार से डी का प्रयोग किया करते थे। और फिर उसके बाद में हम कोण बनाते थे और कोणों का प्रयोग कर एंगल्स बनाते थे। बनाते नहीं बनाते थे, यस। ये हमारा 10वीं क्लास तक था। 10वीं के बाद में हमारा थोड़ा सा रास्ता अलग हो गया, हमने सब्जेक्ट अलग चुन लिया। किन्हीं के पास में अभी भी मैथ रही हो तो वो आज भी ज्योमेट्री सोल्व करते, आज भी ज्योमेट्री की बहुत सारी बातें करते हैं। और ज्योमेट्री आगे जाकर के इंजीनियरिंग में भी काम आती है। कितने क्या डिग्री पर हमें के जो है इसका झुकाव रखना है, कितने डिग्री पर इसको क्या रखना है, वो सब आजकल इंजीनियरिंग में काम आती है। जिनके पास मैथ होती है, जिनके पास में बायो रह जाती है तो वो लोग बायो के अंदर विज्ञान को पढ़ते हैं। विज्ञान को मतलब जिसके अंदर जीव विज्ञान, बायोलॉजी, डॉक्टर्स की तैयारी करते हैं वो लोग। अब हम लोग जो है इसके अंदर है तो हम लोग किसी प्रकार की कंपटीशन का एग्जाम में सब चीजें पढ़नी पड़ती है, तो हम ये भी ध्यान रख रहे हैं। तो ये 0 डिग्री यहां से। अब आपको पता होगा कि एक और जा रही थी लाइन, और जिसको हमने बोला 23.5 डिग्री। क्या बोला था, 23.5 डिग्री। और इस 23.5 डिग्री को क्या बोला हमने, कर्क रेखा, राइट। और यहां से जो जा रही थी उसको हमने क्या बोला, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5। और हमारे भारत के बीचों बीच से कौन सी जा रही थी, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भी कितने राज्यों से जा रही थी, 8। ओके, जो कि मध्य प्रदेश से शुरू, गुजरात से शुरू हुई थी और लास्ट में चले जाइए आप कहां तक, मिजोरम तक। ओके, राजस्थान से भी गुजर रही। प्यारे बच्चों, जब मैंने अक्षांश पढ़ाए और वहां पर मैं भारत का विस्तार भी पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, भारत का विस्तार। और भारत के विस्तार के अंदर मैंने बोला कि साहब ये अक्षांश रेखा यहां से ऐसे गुजर रही है, ठीक है, यस, ये अक्षांश रेखा ऐसे गुजर रही है यहां से। विस्तार आपको पढ़ाया होगा मैंने आपको, भारत का विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, तो मैंने आपको बताया था 8 डिग्री। कितना बताया था, से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री।
इसके अलावा यहां पर मैंने अंडमान निकोबार भी बताया था आपको, क्या बताया था, अंडमान निकोबार, और जहां पर एक डिग्री जा रही थी जिसका नाम क्या था, 6 डिग्री। अब ये डिग्री कहां से आई, तो कोई भी लाइन जा रही है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे, तो यहां से कोई लाइन जा रही थी 6 डिग्री, यहां से कोई जा रही है 8 डिग्री, यहां से जा रही है 37 डिग्री। अब ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा 0 से, देखो अब 6, 8, 23, 37 और ऊपर कहां तक चला जाएगा, टोटल 90 तक, 90। उसके बाद में यहाँ पर जो है 80 कितना आ जाएगा, 9 कितना आ जाएगा, 88 कितना आ जाएगा, 87। यहाँ से कोई जा रही है तो कितना आ रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये बताया था। तो यहाँ से ये लास्ट यहाँ पर हमारा जो पॉइंट पड़ता है ये वाला, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट। अब बढ़ता ही जाएगा और इसके थोड़ा नीचे होगा तो वो कितना होगा, 6 डिग्री। 6 डिग्री से ऊपर 6 डिग्री, ये मान लीजिए, मान के चलेगा 6 डिग्री, ये 6.5 डिग्री। फिर ऊपर चलेगा तो कितना बढ़ता हुआ जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, कितना आ गया, 10, 11, 12, 13, ऐसे, समझा मेरी बात। यस, तो यहाँ से कोई 11, 12 का दिख नहीं रहा होगा रास्ता, तो यहाँ पे 10 डिग्री लगा दिया। कोई यहाँ से 11 डिग्री बीच में से जा रहा होगा तो उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो डिग्री यहाँ से किसी की बीच में से देखना है ना, अरे किसी बीच में से रास्ता देखना है ना हमें। यस, और लास्ट क्या इसका याद रखना है, हमने कहा कि भाई साहब ये जो है ये भारत का सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, बोला है या नहीं, ये भारत का लास्ट यहाँ तक, निकोबार तक, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट, और लास्ट पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और हमारे भारत का इंदिरा पॉइंट यानी कि ग्रेट निकोबार, दोनों के बीच में से जो रास्ता जाता है उसका नाम है 6 डिग्री चैनल, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल। इधर तो नीचे इंडोनेशिया, इधर अंडमान निकोबार, निकोबार और 10 डिग्री के ऊपर कौन सा हो गया, अंडमान, और उसके ऊपर एक जा रहा है कोको स्टेट, ऊपर किसका पड़ता है, म्यांमार। अरे मेरी बात समझ गए क्या, म्यांमार, ऐसा करके पूरा बना हुआ है। अब इसके अंदर और भी बातें, जैसे आप देखो कई सारे प्रश्न इससे बहुत सारे क्लियर होंगे, जिनको अच्छे से समझना। कोको द्वीप किसमें, म्यांमार। फिर नीचे आते हैं तो ये पूरा का पूरा यहां तक, यानी कि यहां से लेके और चले जाइए यहां तक, ये पूरा का पूरा है साहब अंडमान, क्या है, और साहब 10 डिग्री के बाद में आप चले जाइए यहां तक, ये पूरा का पूरा क्या है, निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग करने के लिए मैं दोनों बताया, तो वो कौन सा डिग्री, 10 डिग्री। मेरी बात समझ गए आप। अब सुनो, अब ऊपर अंडमान की बात करते हैं। उत्तरी अंडमान को भी हमने यहां पर बांटा हुआ है टोटल 3 भागों में। इसको बोल दिया उत्तरी अंडमान, इसको बोल दिया मध्य अंडमान, इसको बोल दिया दक्षिणी अंडमान। कितने हो गए टोटल, 3, ठीक है। नीचे एक और है यहां पर जिसका नाम है लिटिल अंडमान, टोटल कितने हो गए, 4 बड़े बड़े द्वीप। नीचे की तरफ बात करें तो ये पूरा निकोबार, निकोबार को भी हमने बांटा, ये ऊपर वाला कहलाया कार निकोबार, फिर कहलाया लिटिल निकोबार, ये कहलाया ग्रेट निकोबार। टोटल ऊपर 4 बड़े बड़े, एक हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और यहां दक्षिणी अंडमान और नंबर 4 लिटिल अंडमान। तो टोटल कितने हो गए, 4। फिर उसके अलावा नीचे यहां पर एक निकोबार में, एक कार निकोबार, दूसरा लिटिल निकोबार और तीसरा ग्रेट। ग्रेट इसलिए बोला कि बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट यानी क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ग्रेट निकोबार हो गया इन सब में। अब पूछे अंडमान में सबसे बड़ा कौन सा है, तो अंडमान में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अंदर मध्य अंडमान, लिखा हुआ है 1536 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा हो जाएगा, जो अंडमान का भी सबसे बड़ा। और इसमें ग्रेट निकोबार का क्षेत्रफल क्या है, 1044, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना है, 1536। तो ये अंडमान का भी सबसे बड़ा है, तो पूरे अंडमान निकोबार का भी सबसे बड़ा है। बताओ 1044 बड़ा है कि 1536 बड़ा है, 1536। तो सब में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, मध्य अंडमान। एरो देखो ना आप, एरो लगा हुआ है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा। अगर आपको पूछे अंडमान में सबसे बड़ा, तो भी आंसर क्या होगा, मध्य अंडमान। लेकिन अगर आपको पूछे निकोबार का सबसे बड़ा कौन सा है, तब आंसर क्या होगा। मेरी बात समझ गया, पूरे का पूछे तब आंसर, ठीक है। सिर्फ अंडमान का पूछे, सिर्फ निकोबार का पूछे, राइट। अब इसमें पूछ ले पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी, तो प्यारे बच्चों पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, क्या है। अब आप देखो पोर्ट ब्लेयर यहां पर एरो बना रखा है, मैं इन सबको एक बार मिटा देता हूं। यस, कहां पर एरो बना रखा है, कहां पर एरो बना रखा है, ब्लैक वाले में। ब्लैक वाले का नाम क्या है, दक्षिणी अंडमान। तो पूछेगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर है, तो आंसर क्या होगा, दक्षिणी अंडमान।
क्लियर? यस। आपको बोलेगा सबसे मतलब इसके अंदर आपको पूछेगा कि भाई इसके अंदर जो है कोको स्ट्रेट कौन से दो द्वीपों को अलग करता है? कोको स्ट्रेट। तो ऑप्शन में देगा कि भाई सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, कोको को लैंडफॉल से अलग करता है। बताओ किसको? ये रहा कोको स्ट्रेट। 3 क्वेश्चन यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक कोको स्ट्रेट, कोको से लैंडफॉल के बीच, डंकन पास यहां पर जो है ऊपर अंडमान को लेकर के लिटिल अंडमान, यानी कि यहां नीचे दक्षिणी अंडमान से लेकर लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है। और 10 डिग्री पूछेगा तो लिटिल अंडमान से लेकर के कार निकोबार। सोम्ब्रे चैनल पूछेगा तो आपको ऊपर निकोबार से लेकर के कहां चले जाएं? लिटिल निकोबार, इन दोनों के बीच में ये कार निकोबार से लेके इनके अंदर छोटे छोटे चोवेरा, कलसी, नेक्रोवी, कच्चल, कोमोर्त्रा इनके नाम है, ठीक है। और फिर बोलेगा कि भाई 6 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच है? तो सुमात्रा से किसके बीच में? ग्रेट निकोबार के बीच में। तो टोटल 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5 स्ट्रेट या फिर डिग्री चैनल जा रहा है। डिग्री चैनल तो एक ही दिख रहा हमें, और वो कौन सा? 10 डिग्री चैनल। या नीचे की तरफ हमें दिख रहा है 6 डिग्री चैनल। क्लियर? भारत का सबसे अंतिम बिंदु किसके अंदर है साहब? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट पढ़ाया था आपको, इंदिरा पॉइंट पढ़ाया था ना। मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु को क्या था? 8 डिग्री। 8 डिग्री और कितना? 4 मिनट। और यहां पर कितना आ रहा है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 2004 के अंदर सुनामी के दौरान क्या हो गया था? डूब गया था। बोलो बात समझ गए क्या? यस। अब इसके अलावा इसके ऊपर मैंने बोला कि साहब भारत में कहीं पर भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। आपको मेरे इस डायग्राम से सारी बातें समझ में आ रही है क्या? अभी वापस से एक बार और रिपीट करूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। फिर इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ऐसे गोले बना करके हमें उतारना भी है, ठीक है ना? यस। कोई माथाफोड़ी नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। आप जब पूरे पेज के अंदर सबसे पहले तो हमें अंडमान का बनाना है, तो अंडमान के अंदर ये कोको स्टेट और ये सब हमको यहाँ पर अंडमान हो गया। फिर उसके बाद में एक लाइन और खींच देना, फिर लिटिल अंडमान का नाम लिख देना, फिर एक लाइन और खींच देना, फिर इनको बना देना, फिर एक लाइन और खींच देना, फिर इनको बना देना, फिर एक लाइन और खींच देना, इसको बना देना, पूरे पेज में आ जाएगा। बोला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और सबका नाम एरो से बना के लिख देना। ये जो आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये मेरी बुक का एक सैंपल को मैंने आपको चित्र दिखाया है। ये मेरी बुक का, भारत का भूगोल जो मेरी बुक है उसका। बात समझ में आ गई ना? यस। तो उसका मैंने आपको पूरा दिखाया है। और ये यूपीएससी लेवल तक का भी, यूपीएससी जो कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें भी जो पूछे गए प्रश्न उसके अनुसार। अभी तो ये सिर्फ एक डायग्राम दिखाया, मैं अभी बहुत सारी चीजें और करवाने वाला हूं आप लोगों को। इसके अलावा आपने देखा कि मैंने बोला ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी यहां पर 2, एक द्वीप का नाम है नारकोंडन द्वीप। क्या नाम है? भारत का जो एक कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त। मैंने बोला था ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3, जिससे निकल रहा है लावा, सक्रिय। हम जिंदा कैसे हैं? सक्रिय, राइट। एक जो आदमी मर गया, मतलब डेड, मर्त, जलाया नहीं है, डेड बॉडी पड़ी उसकी, वो काम नहीं कर रहा, डेड यानी मृत ज्वालामुखी। और एक जो हॉस्पिटल में ना तो मर रहा है ना जी रहा है, वेंटिलेटर पे, समझा मेरी बात, कभी मर सकता, वो क्या हो गया? ये बच्चों जो बात है ये मरने जीने की, ये मैंने आपको सिर्फ ज्वालामुखी को समझने के जरिए से मैंने आपको बताई, समझा मेरे? इसका मतलब मेरा कहीं गलत मत लेके जाना, लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग में फिट बैठाने के लिए कि सुसुप्त का, कई बच्चे आज तक नहीं समझ पाए सुसुप्त का मतलब, और जो जिनको मैंने ये उदाहरण बता दिया वो कभी गलत नहीं कर पाए। समझा मेरी बात? यस। पूछेगा निम्न में से सुसुप्त ज्वालामुखी को लेकर के कौन सी बात असत्य है? वह ज्वालामुखी जो सक्रिय है, क्या सही है? गलत। वह ज्वालामुखी जो मृत है, सही है? गलत। वह ज्वालामुखी जो ना सक्रिय है ना मृत है, तो आंसर क्या होगा? ना सक्रिय है ना मृत है, राइट। तो सक्रिय ज्वालामुखी एक ही है साहब, वो नीचे वाला कौन सा? बैरन द्वीप पर, ठीक है ना? बैरन द्वीप पर है, जिसका नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी है। प्रथम बार इसके अंदर लावा निकला था 1887, जब तक की हमें बातें याद है। इससे पहले कब निकला होगा, फटा होगा, हमें याद नहीं। उसके बाद में दोबारा एक बार और फटा, अंतिम बार लावा 2006 के बाद अब तक नहीं फटा, 2024 तक। अब भविष्य में कब फट सकता है, तो वो हम जोड़ देंगे कि 2006 के बाद में लास्ट 2006 में फटा था, अब अभी हाल ही में अब फटा है। बोले बात समझ गए क्या? ये प्रश्न पूछे गए। वापस एक बार डायग्राम रिपीट कर देता हूं। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का। नीचे की तरफ सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया। म्यांमार के द्वीप को और भारत के लैंडफॉल द्वीप यानी अंडमान का हिस्सा है ऊपर का, तो उसके दोनों के बीच में एक स्ट्रेट जाता है, यानी क्या हो गया? कोको स्ट्रेट। इन कोको स्ट्रेट से एक्चुअल में बड़े बड़े पानी के क्या निकलते हैं? जहाज। समझ गए आप? स्ट्रेट बोल सकते हैं। उसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं? पास। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? दर्रा। मैंने बोला था कि 2 एरियो के बीच में, अब बीच में चाहे पानी बह रहा हो, चाहे जमीन हो, खाली भूमि हो, कुछ भी हो सकता है, 2 पहाड़ों के बीच में जाने का, आने जाने का रास्ता क्या कहलाता है?
अब मैंने ये तो ना बोला तो मिट्टी बिछी हुई हो तो ही जाएंगे हम, गाड़ी लेकर के जाएंगे, पानी का भी हो सकता है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम जहाज लेके जा रहे हैं, आने जाने का रास्ता तो बन ही रहा है, तो पासदार कह सकते हैं। कई जगह से अक्षांश गुजरते हैं, तो उन अक्षांश को भी हम क्या कह सकते हैं, डिग्री चैनल। बोल बात समझ गया आप, उनको चैनल कहा जाता है। इन चैनलों से बड़े क्या गुजरते हैं, पानी के जहाज, व्यापारिक जहाज, बड़े जहाज होते हैं, ये छोटा वाला जहाज नहीं है, बड़ा जहाज, इसके ऊपर ये चिमनी लगी हुई, राइट। और ये चिमनी का जो धुआं है, ये नीचे इंजन यहाँ पे लगा होता है, जिसके पीछे टरबाइंस होती है, ये ऐसे पंखे होते हैं बड़े, जो पंखा घूमेगा तो जहाज को आगे की तरफ धकेलता है, समझ गया मेरी बात। और उसका इंजन का धुआं ऊपर की तरफ होता है, यस, नीचे की तरफ तो धुआं हो नहीं सकता, गाड़ी में नीचे साइलेंसर होता है, वो तो रोड से ऊपर होता है। अब ये इतना हिस्सा तो इंजन तक का तो पानी में डूबा हुआ होता है, तो फिर जो ऊपर जो गैस है वो कैसे बाहर निकलेगी, धुआं कैसे बाहर निकलेगा, तो इसलिए इंजन की जो चिमनी होती है ऊपर की तरफ होती है, और भारी भरकम चिमनी होती है, क्योंकि इंजन भी कैसा भारी भरकम, क्योंकि जहाज भी कैसा है भारी भरकम। मोटरसाइकिल का इंजन देखो, कार का इंजन देखो, ट्रक का इंजन देखो, तो जहाज का इंजन भी तो बड़ा ही होगा, तो ये वो होती है ये चिमनी। पहले ये जहाज जो है हवा के द्वारा चलते थे, किसके द्वारा चलते थे, हवा के द्वारा, मतलब ऐसे कि जहाज जो है कुछ इस प्रकार से होते थे। आपने कई बार कोई फिल्म देखी हो पायराइट्स वगैरह, उसमें इस प्रकार से ऐसे और एक तंबू सा लगा होता था, देखे थे आपने, यस, ऐसे तंबू लगे होते, क्लियर। और जैसे ही हवा इनको धकेलती थी इन कपड़े को, तो जाहिर सी बात है ये जहाज भी आगे की तरफ बढ़ता था। हवा का रुख चेंज हो गया तो इस तंबू को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता था, फिर जहाज आगे चलता था, समझ गया आप, यस। स्टीयरिंग आगे होती थी, ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा होता था, वो स्टीयरिंग होती थी, जहाज के यहाँ पर पीछे की तरफ इस प्रकार से लगा होता है, जो इसको इधर से इधर घुमाता रहता, तो इधर घुमाएंगे तो जहाज इधर मुड़ जाएगा, इधर की तरफ करेंगे तो इधर मुड़ जाएगा। एक प्रकार से इसकी स्टीयरिंग जो इसकी जुड़ी हुई होती थी यहाँ नीचे तक, ऐसे पहले ऐसा होता था। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो जाहिर सी बात है इसकी जगह पंखे ने ले लिया, और इंजन जो होता था वो कोयले से चलता था। किससे चलता था, कोयले। आपने गदर फिल्म देखी होगी, गदर फिल्म के अंदर आपने इंजन देखा होगा, है ना। और वो गदर फिल्म के अंदर, ट्रेन के अंदर, जब वो सनी देओल पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान का जब पाकिस्तान से वापस आता है और अपने साथ में सकीना और अपना बेटा चीते दोनों को साथ लेके आता है, और पीछे जो है हीरोइन का बाप, नहीं समझा मेरी बात, यस, हीरोइन का बाप एक गाड़ी के ऊपर है और उधर इंजन के अंदर, और वो इंजन के अंदर कोयले डाल रहे हैं दोनों के दोनों, नहीं समझा मेरी बात, यस। इधर चीते भी कोयला डाल रहे, जितने कोयला डाल रहे उतना इंजन तक 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 आगे चलता हुआ जा रहा है ना, वो कोयले का भाप का इंजन, स्टीम का, भाप का इंजन, स्टीम का इंजन, कोयले का इंजन। अब धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, उसके अंदर डीजल डालना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, डीजल। अब वर्तमान में हम जाएं तो डीजल, और अब और थोड़ी चीजें चेंज हो गई, अब आजकल किससे बनने लगे, इलेक्ट्रिक, बिजली से। बिजली ऊपर देखोगे बिजली के तार लगे हुए होते हैं, और उसके ऊपर इंजन का ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यस, और वो उसको जो है करंट वहां से लेता रहता है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा फेस होता है। तो बोले साहब अर्थिंग कहां से लेते हैं, तो अर्थिंग जमीन से। और अर्थिंग कहां से लेते हैं, पटरियों से, पटरियों पर करंट नहीं आता है, क्लियर, यस। कभी आपने देखा होगा किसी भी तार के ऊपर अगर कोई चिड़िया बैठी होती है तो उसको करंट नहीं लगता है, और हम भी अगर इसको चप्पल पहन करके इसको हाथ में ले लेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, लेकिन चप्पल खोल करके जमीन का टच करके तो नहीं समझा मेरी बात, वही आदमी भटीड़। एक तार बगल में यहां से जा रहा है, इसके ऊपर चिड़िया बैठी है, इधर में चिड़िया बैठी, नहीं समझा मेरी बात, यस। ये इसकी माँ है, इसका बेटा है, माँ के पास में मुंह में चुग्गा है, बेटा कहता है कि प्लीज एक बाइट मन भी खिलाओ, नहीं समझा मेरी बात। तो जैसे ही माँ इसको बाइट खिलाने वाली होती है, जैसे ही खिलाई तो दोनों ही वहीं पे भटीट, नहीं समझा मेरी बात, क्योंकि ये अर्थिंग पर बैठा होता है, न्यूट्रल पर बैठा होता है, न्यूट्रल, और ये बैठी होती है किस पर, फेस पर, ऐसे। तो अब आजकल ऐसे काम करने लग गए, और ये अर्थिंग कहां से लेगा आजकल इलेक्ट्रॉनिक का, तो ये अर्थिंग लेगा कैसे, पानी से। तो चीजें बढ़ गई। तो बड़े जो पानी के जहाज हैं और उनका इतनी ईंधन की खपत कम करने के लिए ये लोग जो है, जो भी द्वीप होते हैं, जो भी देश होते हैं, उनके बीच में से स्ट्रेट पास चैनल यहां से गुजरते हैं, इनका नाम दे दिया जाता है, क्लियर। किसी देश का जहाज तो उसका रास्ता ये है, तो वो फोन पे बात करता रहता है, वहां पे सामान लेके जाना, बोला साहब कहाँ से आगे, बोला साहब हम कोको स्ट्रेट से गुजर रहे हैं, ये कहता है बोले साहब हम डंकन पास से गुजर रहे हैं, तो पता चल जाए ठीक है भाई डंकन पास से गुजर रहे हैं, तो बस आने ही वाले, समझा मेरी बात में, यस। बोले साहब एग्जाम है, और कई लोग चोमू से बोले जयपुर, बोले
मैं चोमपुड़िया फोच को बस फोच पड़ो जो नहीं समझा मेरी बात, तो चोमुपुड़िया जगह का नाम हो गया, तो पानी के अंदर इस प्रकार से नाम हो। कई लोग अभी भी दिमाग लगा रहे हैं तो इनका नाम क्यों रखा, वो पानी के जहाज के लिए नाम रखा, या दो द्वीपों को अलग करने के लिए उनका नाम रखा। समझा मेरी बात? यस। अब एक चीज और, अगर आपको पूछ ले पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? 738 मीटर। और वो कहां पर है? तो एरो यहां पर बना रखा है साहब, वो यहां पर है, जिसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान, पूरे अंडमान निकोबार की। ठीक है ना? यस। तो अंडमान की सब, अगर आपको पूछ ले सिर्फ निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है? माउंट थुलियर, 642 मीटर, ये निकोबार की। तो पहली कौन सी हो गई? सैडल पीक। ठीक है ना? यस। और यहां पर कौन सी होगी? माउंट थुलियर। तीसरी की अगर बात करें तो तीसरी हो गई साहब माउंट डिओवोली। क्या नाम है? उत्तरी अंडमान में सैडल पीक, माउंट डिओवली मध्य अंडमान में, और दक्षिणी अंडमान में कौन सी है? माउंट हैरियट। बोले साहब आपने और द्वीपों में तो चोटियां नहीं बताई, तो इसकी क्यों बता रहा हूं? तो इसकी भाई साहब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वास्तव में हिस्सा ही किसका है? तो ये भी एक पर्वतीय है या नहीं है? बिल्कुल है। पहले लिख दिया कि ये साहब कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी होने के कारण कैसा है? ज्वालामुखी द्वीप। तो चोटियां तो होंगी साहब, और होंगी या नहीं होंगी? यस। तो इनकी चोटियां यहां पर हैं, लेकिन बीच में अभी भारत में चोटी काटने वाला आया था जब चोटियां नहीं कटी, लेकिन अभी भी। ओके, यस। तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसकी याद रखना। ठीक है ना? और चार चोटियां मैंने आपको बता दी क्या? सैडल पीक, माउंट डिओवली, फिर माउंट हैरियट, और एक नीचे कौन सी है? माउंट थुलियर, निकोबार के माउंट थुलियर। तो इसको हम विस्तृत तरीके से बातों को लिख भी लेंगे। ठीक है ना? यस, ध्यान रखना। तो ये टोटल जो है अंडमान निकोबार की, समझ गया मेरी बात? यस, टोटल बातें लिखिएगा साहब। दूरस्थ द्वीप हेडिंग, लास्ट आपने कहां तक लिखी थी बात? है पथरीले द्वीप, वेरी गुड। और पथरीले द्वीपों में लास्ट आपको मुंबई, हेनरे, कैनरे, बुचर, एलिफेंट, साल्सेट लिखवाया गया। यस, हो गया था। यस, हेडिंग लिखिएगा दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ द्वीप, कांपी और पथरीले कैसे द्वीप हैं? तटस्थ। अरे कैसे हैं? तटस्थ। बोल पता नहीं क्यों नहीं रहे। तटस्थ, कांपी और पथरीली, यही तो पूछ रहा हूं मैं। और जबकि ज्वालामुखी और प्रवाल भित्ति कैसे हैं? दूरस्थ। ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? या पर्वतीय का उदाहरण क्या है? अगर आपको पूछे प्रवाल भित्ति का उदाहरण क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये कि एक प्रकार की कैसी वनस्पति होती है? समुद्री वनस्पति, उसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है ना? मूंगे वगैरह की चट्टानें मिलना, ये मिलना, वो मिलना, समझ रहा मेरी बात? ये मोतियां मिलना। लिखे दूरस्थ द्वीप, लिखिएगा दूरस्थ द्वीप। लिख लिया आपने? यस। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला ज्वालामुखी पर्वतीय, नीचे की तरफ लिखेंगे, नीचे की तरफ ज्वालामुखी व पर्वतीय। इसी के आगे थोड़ा स्पेस छोड़ के प्रवाल भित्ति द्वीप। ज्वालामुखी ओबलिक पर्वतीय द्वीप, जिसके नीचे लिख देना एरो बना के अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और जो प्रवाल भित्ति वाला लिखा है उसके नीचे एरो बना के कर देना लक्षद्वीप। प्रवाल भित्ति के ब्रैकेट में कोरल रीफ भी कर लेना, कोरल रीफ, इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ, कोरल रीफ। लिखिए साहब, लिख लिया? सबसे पहले लिखना अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार।
लिख लिया हमने, यस। जिन लोगों के पेज के अंदर जो लोग लिख रहे हैं, ठीक है, और जिनके पेज के अंदर यहां तक की लाइन बची हुई है, इतनी जगह बची हुई है, कोई लोग अभी लिखना ही शुरू करे होंगे, इतनी लिखी होंगी और फिर पूरा पेज बच रहा होगा, किसी का आधा बच रहा होगा, किसी के 3 लाइनें बच रही होंगी, है ना, इत्तू सा बच रहा होगा, किसी को बहुत इत्तू सा बच रहा होगा। ओ माई गॉड, वो सोच रहे हैं पूरा लिख दिया, ये 4 लाइनों के अंदर मैं डायग्राम बना लूंगी। मैं उस दीदी का हाथ जोड़ता हूँ, डायग्राम उसमें नहीं बनेगा, डायग्राम इसमें भी नहीं बनेगा, डायग्राम इसमें भी नहीं बनेगा, वो पूरा डायग्राम एकदम फ्रेश पेज में बनेगा। बोले बात समझ गए क्या? यस। लेकिन जिनके इतनी सी जगह बची हुई है, आप टेंशन मत लीजिएगा, डायग्राम से बाद में जो बातें मैं लिखवा रहा हूं तो वो यहीं से शुरू कर देना। अगला पेज डायग्राम छोड़, डायग्राम उसमें तो लिखना नहीं है कि डायग्राम के ऊपर ही छापना शुरू कर दो, नहीं समझ, तो वो तो डायग्राम बन गया। और फिर अगले पेज में बातें लिखना शुरू कर देना कि भाई कितने जिले हैं, कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार, समझना मेरी बात, कितने द्वीप हैं, टोटल द्वीप जिसके अंदर जनसंख्या निवास करती है, ऐसे द्वीप जो निर्जन द्वीप हैं, ऐसे द्वीप जो कैसे द्वीप हैं, निर्जन, जहां पर कोई रहते ही नहीं हो। ओके, अपन को ये डायग्राम बनाना, समझना मेरी बात? यस। तो ऊपर से लेके, शुरू से लेके ये, और जो जो बनाना है मैं आपको बता देता हूं क्या क्या बनाना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ इस प्रकार से बनाना है इसको। और ये जो द्वीप बना रहे हैं हम लोग, आप ये मत सोचना कि ये तो मैं बिल्कुल इतना सा बना दूं, दूसरा इतना बड़ा बना दूं, है ना, और ये जैसे बना रखा वैसे ही बनाऊं, ऐसे करके नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हमें सिर्फ छोटे छोटे चाहे से हमें ऐसे बना बना के लिख सकते हैं। क्लियर? यस, ऐसे। कोई लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, थोड़े दूर हैं तो थोड़ा दूर बना, जुड़े हुए हैं तो ऐसे बना देना, थोड़े दूर हैं तो थोड़ा दूर बना देना, समझिएगा मेरी बात? यस। तो बिल्कुल ऊपर की तरफ ये बनाए और बीच में जगह भी छोड़नी है, ताकि यहां से ये लाइन है तो 1 2 3 4 और 5 लाइनें भी आ जानी चाहिए बीच के अंदर। पता चले कि दीपों के अंदर से वो लाइन ऐसे घूम करके जा रही है सर्पिलाकार, क्योंकि लाइन सीधी है, सर्पिलाकार नहीं। कोई भी अक्षांश तुम्हारे दीप के अकॉर्डिंग नहीं, और बाहर दीप आ गया मैं ऐसे घूम के जाती हूँ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना? बढ़िया बनाना है, सुंदर बनाना है, शुरू करें। इधर देख लें आप, जिसके अंदर भी ये चोटी वगैरह लिख रखी है, तो जो भी ये द्वीप बना रही है पेज के अंदर, ध्यान दें, इधर जो भी पेज के अंदर बना रही है तो बिल्कुल बीचों बीच बनाएंगे। किसी का नाम यहां लिख देंगे तो चोटी है तो इसके अंदर ऐसे एरो बना के लिख देंगे, ऐसे इधर की तरफ, इधर एरो बना के ऐसे लिख देंगे चीजें, इधर है तो इधर एरो बना के लिख देंगे चीजें, कोई इधर की तरफ है तो इधर एरो बना के ऐसे, तो पता चलना चाहिए एरो उसी के अंदर से निकल के जा रहा है। किसी का नाम स्पष्ट लिखना, उत्तरी अंडमान, ये सब पता चले, घर जाके सारे घर वाले लेंस लगा के ढूंढ रहे हैं कि साहब में हमारी छोरी अंडमान निकोबार बना के लाई है, कौन सा द्वीप कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। एक चीज इसके अंदर ये 3 द्वीप भी बताना, ये 3 द्वीप हैवलॉक, नील और रॉस। अभी हाल ही में इन द्वीपों का नाम चेंज किया गया, हाल ही में इन द्वीपों का क्या किया गया है, नाम चेंज किया गया। ठीक है ना? ये भी लिखाऊंगा मैं आपको। 3 द्वीप फेमस, लोग यहां घूमने के लिए जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर एकमात्र एरिया है राजधानी जहां पर हवाई जहाज उतरता, ठीक है ना, या पानी के जहाज से जाते हैं ये लोग, तो टूरिस्ट, तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो है एकमात्र हवाई अड्डा है, समझा, वीर सावरकर हवाई अड्डा। और पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही यहीं पर एक जेल है जिसको अंग्रेज काला पानी के साथ 1857 की क्रांति के बाद में जो भी क्रांतिकारी इनके खिलाफ बोलता था उसको उठाया और जेल में लाके फेंक दिया। अब निकल के बता बोल बाहर तू, क्योंकि पानी के अंदर वो तैर नहीं सकता, भाग नहीं सकता। तो सारी क्रांतिकारी को यहीं छोड़ा था, जिसके अंदर एक महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था वीर सावरकर। क्या नाम था? तो यहां पर एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। क्या नाम है? ये सारी बातें अभी मैं आपको लिखाऊंगा, सेलुलर जेल। ओके, पहले डायग्राम बनाओ आप, और सुंदर सा बनाना, यस, समय लगा के बनाना, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा छोड़ दो, 5 मिनट में मर जाएगा ये, आधा घंटा राजी हो रही। हाँ बोलो। पहली बार डायग्राम लगाया, मैं हाथ से बनाता हूं ये पूरा, और आप कहो तो मैं बना भी दूंगा। ये अंतिबार, लावा वगैरह ये सब नहीं लिखना आपको, सिर्फ आपको द्वीपों के नाम लिखने। क्लियर? यस। जूम कर दूं? ठीक ठीक, चौको। पता नहीं कैसे कर्म किए थे
बहुत अच्छे किए थे दीदी। चौको चौको चौको। अब देखो, दिखाई दे रहा है क्या? बढ़ाओ आराम से दीदी। डायग्राम बनाना, मुंह नहीं बनाना, है ना? हाँ डायग्राम बनाना। रेगुलर कर दो, रेगुलर चलने दो। बस सोमवार का व्रत करती है कि तू? ये छोटी छोटी बातें लिख रखी है, प्रथम बार लावा, अंतिम बार लावा, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, लिखना नहीं है। सिर्फ डायग्राम जो दे रखा है उसका सिर्फ नाम लिखना है, और चोटियों के नाम जरूर लिख लेना। इधर ये माउंट डियो वैली है, सॉरी, इधर ये माउंट डियो वैली है, इधर की तरफ जो है सैडल पीक है, इधर की तरफ जो है माउंट हैरियट है। टोटल 3 है। नीचे निकोबार में माउंट थुलियर है, वो बाद में आएगी, पहले इसको बनाओ। तो भारत में ज्वालामुखी 2 हैं, एक सुसुप्त है जिसका नाम क्या है, नारकोंडम, और एक का नाम क्या है, बैरन। ज्वालामुखी का नाम भी बैरन है तो द्वीप का नाम भी बैरन है। पूछे बैरन ज्वालामुखी कहाँ है तो आंसर होगा बैरन द्वीप पर। नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है, बोले नारकोंडम द्वीप पर। ऐसे ऊपर सिर्फ 3 ही आएंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। छोटे छोटे ये रटलैंड, उत्तरी सेंटिनल द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, इनका भी लिख लेना, छोटे छोटे। हैवलॉक, नील रॉस, नारकोंडम और बैरन। इनका कोई ग्रुप ग्रुप बना रखा है क्या सर? है तो एक काम करूँगा, ग्रुप में भिजवा दूँ ये, है ना? ठीक, बस तो फिर तो ग्रुप में बना लो, घर पे बना लेना आराम से, क्यों समय खराब करो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।